So hello friends, today we will discuss about some important questions related to CMA articleship. So I have compiled here some important questions and I will give answer to those questions. So let's start with first question. So our first question says, when should I start my articleship? So basically आप अपने आर्टिकलशिप है वो आप अगर आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया तो आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपने कोई सिंगल ग्रुप कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप अगर आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज जो भी अपने सिंगल ग्रुप में थियोरिटिकल नॉलेज आपको जो भी मिला होगा वो आप अपनी आर्टिकलशिप के दौरान उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कि आपके पास अवेलेबल है कि आप अपना आर्टिकलशिप है वो बोथ ग्रुप के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये जो फरवरी 2020 में नई नोटिफिकेशन आई थी कि आपका जो टाइमिंग है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। तो आप अगर आपके सिंगल ग्रुप कंप्लीट करने के बाद अगर आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज वेयर आई कैन डू माई आर्टिकलशिप। तो बेसिकली आप अपने आर्टिकलशिप है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते हैं। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप अपने आर्टिकलशिप है वो कोई PSU में करें। तो PSU में आप अपने आर्टिकलशिप ONGC, BEL या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन तीनों में से कर सकते हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगर हम वहीं पे आर्टिकलशिप करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक काम अलॉट हो जाएगा, तो उनको वहाँ पे आपको सिर्फ कोई स्पेसिफिक काम का ही आपका जो नॉलेज है वो मिलेगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो वो आपके पास है फर्म। अगर आप फर्म में कोई आर्टिकलशिप करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट इंडस्ट्री का नॉलेज मिलेगा। तो इन दोनों में से अगर मेरे हिसाब से कोई चूज़ करना है तो वो फर्म बेटर रहेगा कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन। फर्म में आपको थोड़ा स्टाइपेंड कम मिल जाएगा बट वहाँ पे आपको बेनिफिट, नॉलेज वाइज बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी आर्टिकलशिप फर्म में से करेंगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 3। Question 3 says, shall I give my intermediate examination without completing training? So answer is yes, you can give your either single group or both group without completing training. So ऐसा कोई बेसिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने आर्टिकलशिप बिना कंप्लीट किया कोई एग्जामिनेशन इंटर की नहीं दे सकते हैं। सो मतलब कि आप अपनी आर्टिकलशिप बिना कंप्लीट किए भी इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की कोई भी चांस नहीं है। अगर आप अपनी आर्टिकलशिप कोई बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही सिंगल ग्रुप के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप अपने आर्टिकलशिप बिना कंप्लीट किए भी इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपको कोई भी रिस्पेक्टिव फॉर्म है वो कौन से फॉर्म फाइल करने हैं वो भी मैं आपको अगले 1-2 क्वेश्चन में बता दूंगा। तो आपको कोई भी उसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना आर्टिकलशिप बिना कंप्लीट किए इंटरमीडिएट के ग्रुप नहीं दे सकते हैं। सो बेसिकली ये कन्फ्यूज़न था तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऐड कर दिया है, जिससे आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 4। अगर हम क्वेश्चन 4 की बात करें विच सेज सेल आई गिव माई सिंगल ग्रुप ऑफ CMA फाइनल विदाउट ट्रेनिंग। सो आंसर इज यस, यू कैन गिव योर सिंगल ग्रुप विदाउट ट्रेनिंग। बट अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं ऑफ CMA फाइनल तो आपके लिए उससे पहले आपको ट्रेनिंग है वो आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप जून 21 में कोई सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं, ग्रुप 3 देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अपना ग्रुप 3 दे सकते हैं विदाउट कंप्लीटिंग ट्रेनिंग। बट अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं जून 21 में तो उससे पहले आपकी जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो आपको कंप्लीट करनी होगी, अदरवाइज़ आप अपने एग्जामिनेशन के लिए आप अपने एलिजिबल नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली हम अगर कंक्लूड करें तो अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हैं तो आपके कोई भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो उससे पहले आपका जो भी आर्टिकलशिप है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑफ CMA फाइनल। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन था, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 4 ऐड कर दिए, उसे क्लियर कर दिया है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 5। सो बेसिकली क्वेश्चन 5 इज रिलेटेड टू फॉर्म फाइलिंग। तो अगर आपने आर्टिकलशिप है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट की है तो आपको T4 जो फॉर्म है वो फाइल करना है। अगर आपने आर्टिकलशिप है वो अंडर प्रैक्टिसिंग CMA में स्टार्ट किए तो आपको T1 फॉर्म है वो फाइल करना है। अगर आपकी इन बोथ द केस अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाती है तो आपको इन दोनों केस में से आपको T5 फॉर्म फाइल करना है। अगर आपने CMA के अंडर भी ट्रेनिंग की है या कोई PSU में ट्रेनिंग की है तो आपको बोथ द केसेस में T5 फॉर्म है वो आपको फाइल करना है। तो आई होप कि आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया कि आपको कौन सा 5 जो फॉर्म है वो फाइल करना है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लास्ट क्वेश्चन।
सो लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो अगर आपका जो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन है वो 11 फरवरी 2020 से पहले हो चुका है तो आपका जो ट्रेनिंग है वो 6 मंथ करनी होगी। अगर आपका जो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन ऑन और आफ्टर 11 फरवरी 2020 के बाद हुआ है तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 15 मंथ होगा। तो आपको अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कौन सी है। आपको अपना ईमेल चेक कर लेना है, अगर आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है तो उसके ऊपर आपको ईमेल मिल चुका होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन डेट कौन सी है। तो इसी तरह से आपको देख लेना है कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कौन सा है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, सो डू लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू इन टू चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू, बाय बाय।